everyone, our YouTube channel NCERT Solution. In this class, we will study about triangle of class 10. So let's begin with the introduction part. In this chapter, we will study about similar figure, right? And also we will see how to apply this knowledge in the proof of Pythagoras theorem. So first, we will see similar figure. What is similar figure? और similar figure होते क्या है? तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर बोलते हैं जिनका सेम शेप हो, है ना। बट ये नेसेसरी नहीं है कि उनका जो साइज है वो भी सेम हो। ठीक है, अगर दो स्क्वायर है हमारे पास बट वो डिफरेंट साइजेस के हैं, हम उन दोनों स्क्वायर को बोल सकते हैं कि ये दोनों स्क्वायर कैसे हैं, सिमिलर है। ओके, द सेम वे दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर, है ना। इनका जो साइज है वो अलग अलग है बट फिर भी इनका जो शेप है वो सेम है, इसलिए हम दोनों क्या बोलेंगे, सिमिलर। इन द सेम वे हम इन दोनों सर्कल्स को भी सिमिलर बोलेंगे, इन चारों सर्कल को भी हम सिमिलर बोल सकते हैं, है ना। एंड सेम, ये सारे स्क्वायर जितने भी स्क्वायर हों सारे सिमिलर होंगे, हमें उनका साइज से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्राइंगल, ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे, ये हमारे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर बट not all triangles are similar. Like if we have a equilateral triangle and a right angle triangle, then these two will not be similar, right? What I am trying to say is, अगर दो ट्रायंगल हैं और दोनों अलग अलग हैं, है ना, लाइक एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर नहीं बोलेंगे, है ना। बट अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल ही हैं हमारे पास, तो उन दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। द साइज कुछ भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अगर वो दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, देन हम उन ट्रायंगल को बोल सकते हैं सिमिलर फिगर या फिर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। एंड प्लीज नोट इट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था कि कैसे टू फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंटली प्रूव करते थे, है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंस उनका साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरियन था हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी, है ना, जितने भी फिगर्स हैं और वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, वो सारे फिगर्स सिमिलर होंगे। बट जो फिगर्स सिमिलर होंगे वो क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट सिमिलर फिगर्स हमने क्या पढ़ा, साइज एंड शेप, है ना। शेप सेम होने चाहिए, साइज डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। बस इतना ही नॉलेज पे हमारा 6.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा कि दो फिगर जैसे सिमिलर होंगे उसके दो रूल पढ़ा हमने। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसे आप नोट कर लेना, टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. ओके, अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो पॉलीगन्स हैं, है ना, दो पॉलीगन्स है हमारे पास जिनका क्या सेम है, साइड, नंबर ऑफ साइड सेम है, तो सिमिलर होंगे। कब, फर्स्ट कंडीशन जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और सेकंड कंडीशन जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो सेम होगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। आप ये एक्टिविटी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में इसने क्या करा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा दो फिगर्स है ना। एक ये ओरिजिनल फिगर है और ऊपर पे जो शैडो जल रहा है, जो लाइट है ऊपर में, उस लाइट से नीचे एक शैडो बन रहा है, वो
ऑब्वियस है कि इस पॉलीगन से बड़ा होगा साइज में, तो इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये वाले एंगल्स है ना, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। फिर जो एंगल ए का होगा वही एंगल ए डैश का होगा, जो एंगल बी का होगा वही एंगल बी डैश का होगा, एंड सेम विथ ऑल अदर एंगल्स। एंड ऑल्सो इनका जो रेशियो है ना, साइड्स का जो रेशियो है वो भी सेम आएगा। हाउ? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश वो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी डैश एंड सी डी अपॉन सी डैश डी डैश एंड डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। ये जो साइड है ए बी, इसके साथ हम रेशियो फाइंड करेंगे ए डैश बी डैश का, है ना, वो इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन बी डैश सी डैश का। लाइक अगर हम बोले कि ए बी है 2 सेंटीमीटर और ए डैश बी डैश बन गया 4 सेंटीमीटर का, और बी सी है हमारा 3 सेंटीमीटर एंड बी डैश सी डैश बन गया हमारा 6 सेंटीमीटर का। हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2/4 एंड बी सी अपॉन बी डैश सी डैश ये हो जाएगा हमारा 3/6। दोनों कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया हमारा 1/2, 3 1 जा 3 2 जा 6, दैट इज ये भी आ गया 1/2। इनका रेशियो सेम है ना, इन द सेम भी अदर साइड्स भी रेशियो में सेम होंगे। तो ये दोनों कंडीशन होने चाहिए किसके लिए, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, है ना, कि दो फिगर्स कब सिमिलर होंगे, जब उनका एंगल सेम होगा एंड दूसरा उनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे। ओके, अगेन यहाँ पे सेम चीज दिया हुआ है, आप ये नोट कर लेना एक बारी। ओके, नाउ लुक these two figures, are these two figures are similar or not? सबसे पहला रूल हम क्या चेक करेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी की इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू की इक्वल है, एंगल सी एंगल आर की इक्वल है, एंगल डी एंगल एस की इक्वल है। तो फर्स्ट रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, सारे एंगल्स जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम है। एंड लेट्स फाइंड देयर रेशियो। सो जो हमारा रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू का, तो ए बी है 1.5 एंड पी क्यू है 3.0, ये आ जाएगा हमारा कितना 1/2, है ना, एंड ए डी अपॉन पी एस ये फाइंड करो 21/4.2, ये आ जाएगा हमारा 1/2। अगेन ये फाइंड करो 2.4/4.8, ये आ जाएगा हमारा 1/2। देन ये फाइंड करो पी सी अपॉन वर, ये आ जाएगा हमारा 2.5/5.0, ये भी आ गया 1/2, है ना। ये फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर हैं। ना अब अगर हमें लिखना हो कि दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, देन कैसे लिखेंगे, फिगर 1 को फिगर 2 से सिमिलर लिखना है कि कैसे सिमिलर है, तो कैसे लिखेंगे, फिगर 1 इज सिमिलर टू फिगर 2, यह हमारा सिमिलरिटी का साइन। गॉट इट? एंगल ए एंगल पी एंगल बी एंगल क्यू एंगल सी एंगल आर एंगल डी एंगल एस, है ना। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करो, ए बी 3 पी क्यू अपॉन 3.5। अगर हम इसको कट करते हैं तो पॉइंट हटा लो पहले, 30/35, 5 6 है 5 7 जा 6/7 आ गया। देन बी सी अपॉन क्यू आर निकालो, बी सी है हमारा 3, क्यू आर है हमारा 3, ये 1 आ गया। सो क्या ये दोनों फिगर्स भी सिमिलर होंगे, हमें इन दोनों का रेशियो भी फाइंड करके पता चल गया कि 6/7 इज नॉट इक्वल टू 3/3, दैट इज 1, है ना। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, तो आई होप अब आपको सिमिलैरिटी बिटवीन टू फिगर्स क्लियर हो गया होगा, ये दो फिगर सिमिलर कैसे होंगे, है ना। सो लेट्स डू एक्सरसाइज 6.1, fill in the blanks using the correct word given in the brackets. फर्स्ट क्वेश्चन, और सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, सारे सर्कल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं,
सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे? जैसे एक स्क्वायर है इस साइज में, एक स्क्वायर है इस साइज में, तो सिमिलैरिटी क्या बोलता है कि हमें इनका रेशियो सेम चाहिए, है ना, एंड एंगल सेम चाहिए। बट कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलता है, ये सेम होना चाहिए। गॉट इट? इसीलिए जो सारे स्क्वायर्स हैं वो सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट। थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। नो, सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? लेट मी ड्रॉ, कि अगर मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिर एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे नोटिस करो, इसमें ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, और इसमें ये साइड इक्वल है। बट देखो आप यहाँ पे एंगल सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। इसलिए सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं होंगे। ओके। सेकेंड नंबर, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। ये आपको होमवर्क ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर, स्टेट whether the following quadrilaters are similar or not। अब आप बताओ क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है? का जो साइड का रेशियो है वो तो सेम है, isn't it? बट ये एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम नहीं है। देयरफॉर ये दोनों फिगर कैसे होंगे, नॉन सिमिलर होंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिमिलर फिगर्स। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।